ध्यान रखिएगा, अपन बात करते हैं लिथियम नाम की जो दवाई देखने को मिलती है, इसको एंटीमेनिक बोलते हैं। अरे इसको क्या बोला जाता है? एंटीमेनिक के नाम से जाना जाता है। जी हां, लिथियम नाम की जो दवाई देखने को मिलती है प्यारे दोस्तों, लिथियम नाम की दवाई को अपन मूड स्टेबलाइजिंग एजेंट के नाम से भी जान सकते हैं। ये जो लिथियम नाम की दवाई है, ये प्यारे दोस्तों ड्रग ऑफ चॉइस निकल के आती है बाइपोलर डिसऑर्डर की। अरे किसकी देखने को मिलती है? बाइपोलर। किसकी देखने को मिलती है? बाइपोलर डिसऑर्डर की ड्रग ऑफ चॉइस निकल के आती है। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि ये किसकी देखने को मिलती है? क्रोनिक मेनिया की भी ड्रग ऑफ चॉइस है। क्रोनिक मेनिया की ड्रग ऑफ चॉइस भी कौन है? लिथियम। वहीं पे याद रखिएगा, अगर अपन बोलें कि एक्यूट मेनिया की ड्रग ऑफ चॉइस क्या देखने को मिलती है? एक्यूट मेनिया की ड्रग ऑफ चॉइस क्या देखने को मिलती है? तो आपका जवाब क्या आना चाहिए? एक्यूट मेनिया की ड्रग ऑफ चॉइस का नाम देखने को मिलता है हेलोपेरिडोल। एक्यूट मेनिया की ड्रग ऑफ चॉइस क्या देखने को मिलती है? तो हेलोपेरिडोल नाम की दवाई दी जाती है। कौन सी दी जाती है? हेलोपेरिडोल नाम की दवाई दी जाती है। ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट चीज है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं कि लिथियम काम कैसे करती है, तो लिथियम को लिथियम से ही याद किया जा सकता है। अरे लिथियम को लिथियम से ही याद किया जा सकता है, आराम से कर सकते हो। अरे एल का मतलब इंक्रीज ल्यूकोसाइट, ये क्या करती है? ल्यूकोसाइट के नंबर बढ़ाती है, ल्यूकोसाइट। ठीक है, टी का मतलब ट्रिमर करेगी, एच का मतलब हाइपोथायरॉइडिज्म करती है, हाइपोथायरॉइडिज्म। ठीक है, नेक्स्ट क्या देखने को मिलता है? आई। अरे आई यू का मतलब इंक्रीज यूरिन, ये क्या करती है? यूरिन आउटपुट को बढ़ाने का काम करती है। और नेक्स्ट एम का मतलब मदर में अवॉइड होती है या कॉन्ट्राइंडिकेट है। मदर में कॉन्ट्राइंडिकेट है या अवॉइड है, क्योंकि इसमें क्या करवाती है? एब्स्टीन एनोमली। क्या करवाती है? एब्स्टीन एनोमली। एब्स्टीन एनोमली का मतलब ट्राइकस्पिड एट्रेसिया, ट्राइकस्पिड एट्रेसिया। तो ध्यान रखिएगा, एब्स्टीन एनोमली या ट्राइकस्पिड एट्रेसिया के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गया? तो लिथियम को याद करने के लिए आपके द्वारा जवाब क्या आना चाहिए? लिथियम का मतलब लिथियम ही देखने को मिलता है। अरे लिथियम को याद करने के लिए लिथियम के साथ में क्या लिखोगे? लिथियम लिखोगे या नहीं लिखोगे? डेफिनेटली लिखेंगे। अब लिथियम के लिए कुछ डोज निकल के आते हैं। लिथियम के साथ किसको मॉनिटर करना है? तो ध्यान रखिएगा, सोडियम को मॉनिटर करना जरूरी है। किसको मॉनिटर करना जरूरी है? सोडियम को, क्योंकि याद रखिएगा हाइपोनेट्रीमिया, हाइपोनेट्रीमिया, ध्यान रखिएगा हाइपोनेट्रीमिया कैन कोज, हाइपोनेट्रीमिया कैन कोज लिथियम टॉक्सिसिटी। क्या देखने को मिलती है? लिथियम टॉक्सिसिटी। अगर मरीज में सोडियम का लेवल कम हो गया तो लिथियम की टॉक्सिसिटी हो जाएगी। अगर सोडियम का लेवल कम हो गया तो मरीज में लिथियम की टॉक्सिसिटी हो जाएगी। पूरा फोकस करें। नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं कि लिथियम का प्रोफाइलैक्सिस डोज क्या देखने को मिलता है? प्रोफाइलैक्सिस डोज क्या देखने को मिलता है? तो आपका जवाब आना चाहिए 0.4 टू 0.8 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। चलो, अगर इसके बाद में बात करते हो इसका थेराप्यूटिक डोज क्या होता है? थेराप्यूटिक डोज ध्यान रखिएगा, अगर इसका थेराप्यूटिक डोज क्या आता है तो 0.8 टू 1.2 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद में अगर इसका टॉक्सिक लेवल, अरे इसकी टॉक्सिसिटी का बोलते हो तो टॉक्सिसिटी इसकी माइल्ड होती है, अरे टॉक्सिसिटी इसकी मॉडरेट होती है और टॉक्सिसिटी इसकी सीवियर होती है। तो ध्यान रखिएगा, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर टॉक्सिसिटी वाला मामला रहेगा। अरे माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर टॉक्सिसिटी वाला मामला रहेगा। माइल्ड का मतलब मोर देन 1.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। अगर 1.5 से ज्यादा हो गया माइल्ड, 2 से ऊपर हो गया मॉडरेट कहलाएगा, और 2.5 से ऊपर हो गया वो सीवियर कहलाता है। और वहीं पे आपको पता है कि मरीज में अगर लिथियम का लेवल मोर देन 4 हो गया तो उसमें हीमोडायलिसिस जैसी कंडीशन करनी पड़ेगी। ध्यान रखिएगा, मैं पूरी चीज को डीप में पढ़ा रहा हूं, आप लोगों की जिम्मेदारी अभी तक अपनी ईमानदारी के साथ अगर क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया तो जल्दी से करें, क्योंकि साथी बनना है, स्वार्थी नहीं बनना है। क्लियर है? ध्यान रखिएगा, अगर मैंने यहां पर क्या बोला, अरे मैंने क्या बोला, अरे मोर देन 4 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर अगर हो गया तो ऐसी कंडीशन में हमें मरीज में क्या करना पड़ेगा? हीमोडायलिसिस करना पड़ेगा, हीमोडायलिसिस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? हीमोडायलिसिस जैसी कंडीशन देखने को मिलती है। समझ आई मेरी बात? चलो, ये वाली चीज होगी, सोडियम को मॉनिटर करने वाली होगी। लिथियम का मार्केट में डोज भैया जी 600 से लेकर के 900 mg का डोज अवेलेबल मिलता है। ध्यान रखिएगा, लिथियम कार्बोनेट की फॉर्म में होती है। लिथियम किसकी फॉर्म में होती है? कार्बोनेट की फॉर्म में होती है। ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं लिथियम की टॉक्सिसिटी में क्या आएगा? सिम्टम तो एनोरेक्सिया, नोजिया, वोमिटिंग, एनोरेक्सिया, नोजिया और वोमिटिंग देखने को मिलता है। ध्यान रखिएगा, एनोरेक्सिया, नोजिया, वोमिटिंग जैसी कंडीशन देखने को मिलती है। क्या नाम से देखने को मिलती है? एनोरेक्सिया, नोजिया, वोमिटिंग के नाम से जिसे जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? एनोरेक्सिया, नोजिया, वोमिटिंग के नाम से अपन क्या करते हैं? लिथियम को फोकस में लाते हैं। किसके नाम से लाते हैं? एनोरेक्सिया, नोजिया, वोमिटिंग जैसे सिम्टम आए तो समझ लेना। ये मोटे मोटे रूप में जितनी लिथियम को मैंने लपेटना था मैंने लपेट दिया। जहां से एग्जाम में सवाल आता है लास्ट अंतिम है कि लिथियम का अरे थेरेप्यूटिक डोज देखने के लिए सैंपल कब लेते हैं? तो ध्यान रखिएगा 12 घंटे। अरे सैंपल कब लिया जाता है? तो 12 से 24 घंटे में लिया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है कि मरीज को डोज दिया उसे 12 से 24 घंटे में सैंपल लिया जाता है। ये इसका बेस्ट टाइम होता है, फोकस कीजिएगा। ये इसका बेस्ट टाइम देखने को मिलता है। समझ में आ गई मेरी बात? वो बेटा डिजॉक्सिन में होता है। बहुत बढ़िया, 12 से 24 घंटे होता है। एक ही जवाब है तो 12 घंटे चले जाओगे। एक ही जवाब है तो कहां चले जाना? 12 घंटे में चले जाना। समझ में आ गया? बोलो बाकी बिहारी लाल की जय। मोटे मोटे रूप में आपके